सहेंगे। बाबा जी का ये अपमान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा जी का ये अपमान। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सर ये बताइए, अमित शाह यदि सार्वजनिक रूप से संसद से बाहर और संसद में यदि माफी मांग लेते हैं तो क्या ये बात नहीं, खत्म हमारा हो जाएगी? नहीं सर इस्तीफा। जब तक बाबा जी पर अत्याचार करते रहेंगे हम इनका इस्तीफा मांगते रहेंगे। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और ये आपको क्या लग रहा है कि इनडायरेक्टली तरीके से संविधान को बदलने की साजिश हो रही है? बिल्कुल कोशिश की जा रही है। हमारी आवाज को दबाने का काम जो करा जा रहा है, हम डरने वाले नहीं है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जितनी मर्जी फोर्स लगा ले, हम आज बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे। गोली चला दे हमारे पे, पानी बौछार कर दे, हम डरने वाले नहीं है। स्वागत में बहुत सारे व्यवस्था खड़ी है आपके। जितना व्यवस्था खड़ी हो, आज हम लोग हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब के अपमान के लिए हम लोग इस बैरिकेटर को तोड़ करके भी बीजेपी के मुख्यालय को घेरेंगे। हमारे संविधान निर्माता का जो इन्होंने अपमान किया है, उसका अपमान पूरे देश में कांग्रेसियों रोड पे आकर के इसका विरोध करेगा और बाबा साहब के सम्मान में खड़ा है। हमारे संविधान का अपमान किया इन्होंने, ये इस्तीफा दे। जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा हम लोग विरोध करेंगे। पूरे देश में कांग्रेसी रोड पे आके और बाबा साहब के सम्मान में खड़ा होगा और इसके अपमान करने वाले को इस्तीफा दिलाएगा। माफी से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। जो अपमान किया है इनको समझना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया था और उसी संविधान के दायरे में रह करके आज ये गृह मंत्री बने हुए हैं और फिर संसद में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। ये बेहद शर्मनाक बातें हैं और इस शर्मनाक बातें के लिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्वीट पर ट्वीट किए हैं नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने बात को लपेटने की, समेटने की कोशिश की है और अमित शाह भी कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ करके दिखाया जा रहा है। देखिए, पूरा देश देखा है, संसद में बैठ करके उन्होंने कई बार बोला है कि जो लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं उसके जगह भगवान का नाम ले तो शायद उन्हें भगवान मिल जाए। इस तरह की आपत्तिजनक स्टेटमेंट एक गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब संविधान निर्माता है, वो हमारे किसी भगवान से कम नहीं है और इसके अपमान का बदला हम कांग्रेसी रोड पे उतर करके आज इनके मुख्यालय को घेरेंगे और इनकी इस्तीफा की मांग करते हैं। जी जी, जय 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 भीम। जय भीम। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज अमित शाह को बर्खास्त करें। जय संविधान, जय भीम। मैं माफी से काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल माफी से नहीं। अब बर्दाश्त की हद हो गई है। लगातार ये लोग संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, बाबा साहब की अवहेलना कर रहे हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाया जाएगा और सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, बहुत हो गया आप पे संविधान विरोधी और देश विरोधी काम। हम नहीं सहेंगे। संविधान इस देश की आत्मा है और बाबा साहब के शान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार। आपको लग रहा है कि बहुत सुनियोजित तरीके से संविधान के ढांचे को ढाया जा रहा है? बिल्कुल, यही हम बताना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी भी यही बताना चाह रहे हैं। बहुत सुनियोजित तरीके से लगातार 10 सालों में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कमजोर किया जा रहा है, जो देश के लिए किसी के लिए भी सही नहीं है, बहुत हानिकारक है। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। मैं एक सवाल सबसे अलग पूछता हूँ आपसे। जी जी, मैं एक अरे यार बैठे लो। अरे मौजे स्याही से देखिए किस तरह से जो है लोगों का आक्रोश किस तरह से निकल आ रहा है। काले जो है स्याही के पानी से जो को अपने आप को नहलाते हुए विरोध जो है प्रकट कर रहे हैं।
और पुलिस ने इंटरवीन करते हुए जो है प्रदर्शनकारी को अपने जो है कब्जे में ले लिया है। मैं आपसे बात कर रहा था, एक डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी एक मिनट, आप मुझे बताइए कि ये जो सरकार जो है ये फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी पे ये चल रही सरकार है। तो ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है इस संविधान को जो ढांचे को ढहाया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये बराबर के दोषी हैं? बिल्कुल बराबर के दोषी हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को, इनकी सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश विरोधी है, संविधान विरोधी है और बार बार दबे जबान पर इनकी जो संविधान के खिलाफ नफरत है और बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो नफरत है वो सामने आ जाता है और देश देख रहा है। बाबा साहब के जो संविधान को पहले भी आरएसएस खारिज कर चुकी थी। बिल्कुल। राष्ट्रीय झंडे को भी 3 रंगों का होने की वजह से बिल्कुल जो है अपशकुन बताया था। बिल्कुल। तो इन सब बातों को आप किस तरह से देखती हैं? ये कहीं ना कहीं जो मनुवाद का चेहरा बाहर निकल के आ रहा है। पूरा देश देखेगा, मनुवाद का चेहरा सामने आ रहा है और भाजपा मनुवाद को पसंद करती है, लाना चाहती है। संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़े विरोधी है और गरीब विरोधी है ये भाजपा, और हम इसकी पूरी तरह से अवहेलना करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। जी धन्यवाद। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। संविधान के बात करेंगे, बाबा साहब के खिलाफ बात करेंगे, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली पुलिस को तो ये आगे हमेशा करके रखते हैं। पुलिस को आगे करके ही ये सत्ता इन्होंने पाई है। किसी को ईडी का दम, किसी को सीबीआई का, ये और पुलिस को आगे करके ही ये जो लोग है ना सत्ता में आए हैं। पुलिस को आगे करता है। अमित शाह जी को दिखाना है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। यही जवाब और इल्जाम मांगने के लिए आए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन जहाँ पर गलत काम होगा वो उनसे जवाब भी मांगेगी और भाजपा से सवाल भी करेगी। यही हमारा संविधान है। अबे पढ़ना क्यों? देखिए, आज चाहे हमें गिरफ्तार कर लीजिए, चाहे जेलों में डाल दीजिए, हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, ना डरे और ना डरेंगे। आगे इसलिए दिया जाता क्योंकि आज जो इनके द्वारा जो इनकी मीडिया है, जो इनकी पुलिस है, उन्होंने हिंदुस्तान को पूरा कैप्चर कर रखा है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो। लेकिन हम राहुल जी के सिपाही हैं, ना डरे हैं ना डरेंगे। किसकी सरकार है ये? अदानी अंबानी की सरकार है। बिल्कुल, अदानी और अंबानी की सरकार है, जिसके अंदर उन सत्ताओं का दुरुपयोग हो रहा है। यही दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सब बातों को इसलिए उठाया जाता है ताकि जो है जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। बिल्कुल, जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और जनता को उनकी बातों से रोका जाए। जो उन्होंने जनता के लिए आवाज उठा रहा है उसको गिरफ्तार किया जाए। जी धन्यवाद। बोले। हम त्याग तपस्या वाले लोग हैं, हम गांधी के लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम आरएसएस और बीजेपी के पुजारी नहीं हैं, हम त्याग तपस्या करने वाले लोग हैं। हम अपने संविधान को बचाएंगे, अपने संविधान की रक्षा करेंगे। जिस तरीके से इस शाह की जो सरकार है ये संविधान को जो नहीं मानती है और जिस तरीके से उनका अपमान किया है, हम उनके अपमान को नहीं सहेंगे। हम हमेशा अपनी त्याग तपस्या से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और उनके अपमान से उनको माफी मंगवाएंगे। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। ये हम लोग त्याग तपस्या के लोग कर रहे हैं। पूरे देश में धरना देंगे, पूरे देश में। तो देख रहे हैं जिस तरह से किस तरह से जो है पुलिस जो है काफी लोगों को डिटेन करके ले गई है और जिस गाड़ी से डिटेन करके लेकर के जाए जा रहे हैं राहुल गांधी के बब्बर शेर, राहुल गांधी के सिपाही जो है जय भीम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं।
नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित का इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।